विनोद चौधरी है। मैं ग्राम अमलसरा पोस्ट कलायता डिस्ट्रिक्ट 12 का निवासी हूँ। ये पॉली हाउस मेरी मम्मी के नाम से हमने लगाया है, क्योंकि ये खेत मेरी मम्मी के नाम से था और कनेक्टिविटी को देखते हुए हमने ये मेन रोड से थोड़ा कनेक्टेड है, तो उस हिसाब से हमने इस मम्मी के खेत पे पॉली हाउस लगवाया। ये पॉली हाउस हमारे अंता में RACP एक योजना चली थी, उसके तहत हमने इसको लगाया, जिसमें मुझे 75% सब्सिडी पर ये अनुदान मुझे सरकार की तरफ से मिला, जिसमें मेरा 4,29,000 मेरा जमा हुआ। बाकी की सब्सिडी सरकार की तरफ से मुझे मिली और आज ये लगकर तैयार हो गया है। और इसमें अभी प्रोडक्शन हम चौथी या पांचवी बार हम प्रोडक्शन ले भी चुके हैं और अब तक 30 टन के लगभग इसमें प्रोडक्शन निकल चुका है। अच्छा, आपने कैसे तैयार किया? पहले खेत समतल किया होगा, ये बंड फार्मर से मेड़ बनाई होगी, तो ऐसे किस तरह से स्टार्ट किया, शुरू से बताएं आप। सर्वप्रथम इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले तो हमने इसको पूरा जो पंजा आता है उस पंजे से पूरी इसकी खुदाई करी, क्योंकि बारिश की वजह से जो मिट्टी थी वो काफ़ी टाइट हो गई थी, उस वजह से हमने इसको पूरा पंजे से खुदवाया। उसके बाद इसमें 3 बार हमने रोटावेटर निकलवाया। रोटावेटर निकलवाने के बाद फिर जब पूरा खेत लेवल हो गया, उसके बाद हमने इसमें 24 लाइनों के हिसाब से हमने चूने से लाइन डलवा दी। और लाइन डलवाने के बाद उस पर हमने जो बंड फार्म आता है उससे उन लाइनों पे सीधा हमने बंड फार्म चलवा दिया। तो उससे लाइनों का सीधा हमें ज्ञान हो गया कि भाई ये सही हमारी लाइन बन रही है। इसके बाद फिर लेबर लगा के हमने उसको समतलीकरण करवाया, नीचे की मिट्टी ऊपर डलवा के उसको समतल करा। तो समतल करने के बाद फिर हमने इसमें ड्रिप लाइन बिछाना चालू किया। ड्रिप लाइन बिछाया तो और उसको थोड़ा हमने घंटा 1.5 घंटा ड्रिप को चलाया। फिर हमने इसमें बेसल डोज डाली। तो 8 से 9 तरीके की इसमें बेसल डोज दवाई आती है, जैसे DAP, SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, ह्यूमिगिल, इस तरीके से 8-9 तरीके की इसमें वो सारी मिक्स करके हमने उनका एक रेशियो बना लिया कि पर लाइन पे पर रो कितना डालना है। अच्छा। तो उस हिसाब से फिर सारी लेबर से हमने इसमें वो डलवा दी। डलवाने के बाद फिर हमने जहाँ जहाँ पर बूंद गिर रही है उससे 1 इंच दूर हमने मतलब 1 इंच जमीन में वो बीज हमने लगाना चालू कर दिया और हल्की सी मिट्टी डाल के उसको ढक दिया। 1 हफ्ते बाद उनमें जब वो 2-2 पत्तियां निकलना शुरू हुई तो कुछ उसमें बीज चले, कुछ नहीं चले। तो जहाँ नहीं चले फिर हमने दोबारा बीज लगाया। तो इस तरीके से हमारा प्लांटेशन कंप्लीट हुआ। फिर जब वो बड़ी हुई तो फिर उसके बाद हमने इसमें जो आगे की प्रोसेसिंग है, जैसे ड्रेंचिंग और स्प्रे वगैरह, इन सब का वो कार्य है। अच्छा, तो कितने बीज मिले थे आपको? हमको RACP की तरफ से 6,000 के लगभग बीज प्राप्त हुए थे, जिसमें से हमारे 5.5 के लगभग हमारे बीज चले हैं। बाकी वो अच्छा, वो चूहे की वजह से खराब हो गया। चूहे की वजह से चूहे घुस गए इसमें कहीं से। अच्छा, और क्या क्या मिला है RACP से आपको? RACP से और मुझे इसकी तैयारियों को देखते हुए पहले से ही मैंने इसमें तो सोलर ट्रैप के लिए भी आवेदन किया था, जो मुझे मिल चुका है। तो इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है। हम दिन भर इसको चार्ज करके रात को इसको पॉली हाउस में रख देते हैं, तो जो उसमें थोड़ा तेल मिक्स करके तो जो भी उसकी लाइट होती है उससे अट्रैक्ट होके कीड़े इसके अंदर आके गिर जाते हैं और मर जाते हैं। और इसके अलावा कुछ हमने ये भी लगाए हुए हैं सोलर ट्रैप पिलर्स पे। अच्छा। तो इन पे भी मक्खी मच्छर जो है वो चिपक जाते हैं। अच्छा, तो इनसे पता चल जाता है आपको, तो इनसे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हमारे पॉली हाउस में किस तरीके का रोग चल रहा है। तो उसी का फिर हम स्प्रे करवा देते हैं। और उसके अलावा आपने ये कैरेट भी लिए हैं। मैंने कम से कम 16 कैरेट के लगभग लिए हैं। तो जब हम खीरे तोड़ते हैं तो एक कैरेट को हम रो में रखते हैं, उसको तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं और हमको थोड़ा फिर इससे सहूलियत रहती है, दिक्कत नहीं आती खीरा तोड़ने में। तो इन दोनों का मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। तो आपने खीरे तोड़े होंगे, तब क्या रेट में बिके होंगे खीरे? जब पहली बार जब बेचा तब तो 18 रुपये था। अच्छा। शुरुआत जब बेची थी, उसके बाद फिर वो 16.5, 16, फिर 15 और 23। कोटा का मार्केट थोड़ा डाउन है, जयपुर का। अच्छा, तो अब तक आपने करीबन 30 कुंटल के लगभग 30 क्विंटल खीरे तोड़ दी। ठीक है, धन्यवाद।